हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी सेकेंड ईयर की सीरीज़ में स्टार्ट करूंगी आपका टॉपिक अपेंडिजेस ऑफ प्रॉन। लेट्स टुडेज टॉपिक अपेंडिजेस ऑफ प्रॉन। पहले हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रॉन पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अब हम उसकी मॉर्फोलॉजी में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्योंकि जो अपेंडिजेस हैं वो भी जो है उसकी बॉडी पर ही प्रेजेंट होती हैं, तो ये भी मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट है एक तरह से। लेकिन अपेंडिजेस अपने आप में इसके अंदर काफ़ी बड़ा पार्ट है, एक अलग से टॉपिक भी बन जाता है, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली डिस्कस किया है। तो इसके अंदर जब हम अपेंडिजेस, जिनको हम हिंदी में उपांग बोलते हैं, उनकी बात करें तो इसके अंदर जो 19 पेयर जो हैं वो अपेंडिजेस इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। तो जो 19 पेयर अपेंडिजेस हैं उनको हमने मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन टाइप आपको करके दिखाया है कि जिससे कि जो है आपको अपेंडिजेस को लर्न करना इजी हो जाए। तो जो 19 पेयर में हैं वहाँ पर दो टाइप की अपेंडिजेस होती हैं। कुछ हैं सिफेलोथोरेसिक अपेंडिजेस, दैट इज़ 13 पेयर। अब आपको यदि याद हो तो मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जो सिफेलोथोरेसिक रीजन है वो भी 13 सेगमेंट से ही बना हुआ होता है। टोटल जो सेगमेंट्स की बात करें प्रॉन के अंदर 19 सेगमेंट्स ही होते हैं, और 19 सेगमेंट में हर सेगमेंट के अंदर 1 पेयर अपेंडिजेस होती हैं। इसीलिए जो यहाँ टोटल पेयर ऑफ अपेंडिजेस हैं वो 19 पेयर हैं। तो सिफेलोथोरेसिक रीजन के अंदर 13 पेयर और एब्डोमिनल रीजन के अंदर 6 पेयर अपेंडिजेस हैं। अब सिफेलोथोरेसिक रीजन, क्योंकि सिफेलिक रीजन और थोरेसिक रीजन दोनों से मिलकर बना है, तो फिर उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, सिफेलिक एंड थोरेसिक। तो सिफेलिक जो है वो 5 पेयर हैं और थोरेसिक 8 पेयर हैं, क्योंकि सिफेलिक रीजन 5 सेगमेंट से मिलकर बना है और थोरेसिक रीजन जो है वो 8 सेगमेंट से मिलकर बना है। अब जो सिफेलिक अपेंडिजेस हैं उनके नाम हम देखें तो एंटीन्यूल, एंटीनी, मैंडिविल्स, मैक्सिल्यूली एंड मैक्सिली। जबकि थोरेसिक अपेंडिजेस के अंदर देखें तो फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकेंड मैक्सिलिपीड, थर्ड मैक्सिलिपीड, फर्स्ट चिलेट लेग, सेकेंड चिलेट लेग, थर्ड चिलेट लेग, फोर्थ चिलेट लेग एंड फिफ्थ चिलेट लेग। इसी तरह एब्डोमिनल अपेंडिजेस के अंदर बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो 5 पेयर हैं दैट इज़ प्लियोपोड्स। ओनली लास्ट जो है दैट इज़ यूरोपोड। तो लास्ट सेगमेंट के अंदर जो है वो यूरोपोड प्रेजेंट है। इस तरह से टोटल 19 पेयर अपेंडिजेस जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब हम देखें जो अपेंडिजेस हैं वो किस तरह से पूरा उनके पार्ट्स वगैरह हमें हर चीज़ पता होना चाहिए, जिससे कि हम उनको इजीली समझ पाएँ। तो ईच अपेंडिज विथ जो पार्ट्स होते हैं अपेंडिज के हम देखें तो उसके अंदर एक बेसल स्टॉक, और जिसे हम प्रोटोपोडाइट और नेथोबेस भी कहते हैं और एंडाइट भी कहते हैं। ये सभी नाम जो है एक ही पार्ट के हैं, बेसल स्टॉक, प्रोटोपोडाइट, नेथोबेस और एंडाइट, जो है कंसिस्ट ऑफ 2 पोडोमियस। पोडोमियस दैट इज जॉइंट्स, 2 जॉइंट से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर एक कॉक्सोपोडाइट होता है जिसे हम कॉक्सा कॉमनली बोलते हैं, वो लोअर पार्ट होता है, और दूसरा बेसोपोडाइट और बेसिस दैट इज अपर पार्ट। तो जो बेसल स्टॉक है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज कॉक्सा और बेसिस। तो निचला भाग जो है वो कॉक्सा है और अपर पार्ट जो है वो उसका बेसिस है। अब बेसिस से देखें वहाँ से 2 रेमी जो हैं, फीलर्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो अराइज होते हैं, जो कि हमने आपने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो वहाँ पर फीलर्स वर्ड हमने आपको बताया था। तो इस जो कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पोडोमियस, जो कई सारे जॉइंट से मिलकर बनते हैं। अब जो 2 फीलर्स हैं उसमें एक एंडोपोडाइट है और एक एक्सोपोडाइट। जो अंदर की साइड इनर फीलर उसे एंडोपोडाइट, और जो बाहर की तरफ है उसे एक्सोपोडाइट और आउटर फीलर कहते हैं। अब ईच पोडोमियर जो हर सेगमेंट है उसके अंदर भी हम देखें तो 2 प्रोटेक्टर मसल्स होती हैं और 2 रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं ऑन द इनर सरफेस ऑफ द क्यूटिकल, जो कि अटैच रहती हैं इनर सरफेस ऑफ द क्यूटिकल से, जो कि जो अपेंडिजेस हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द अपेंडिजेस, जो मूवमेंट है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में हेल्प करती हैं। अटैच्ड विद द मसल्स टू द क्यूटिकल एंड फॉर्म ए लीवर सिस्टम, एक लीवर सिस्टम जो मतलब जैसे किसी चीज़ की ओपनिंग और क्लोजिंग उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इसी तरह जो अपेंडिजेस हैं उनको कैसे वर्क करना है, उसको कैसे मूवमेंट करना है, उसको जो रेगुलेट करने का काम करती हैं वो ये जो प्रोटेक्टर मसल्स और रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं वो काम करती हैं। अब हम नेक्स्ट देखें
तो अब यहाँ पर मैंने जितने भी अपेंडिजेस हैं उनके फिगर्स बनाए हैं। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सभी अपेंडिजेस को डिस्कस करूँगी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये सबसे पहले जो है वो हमारी एंटिन्यूल के, मैंने सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो कॉक्सा और बेसिस, लेकिन कहीं कहीं हमें प्री कॉक्सा भी दिखाई देता है जो कि कॉक्सा के नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो इस अपेंडेज में हमें प्री कॉक्सा भी दिखाई देता है। प्री कॉक्सा के ऊपर हमें ओपनिंग ऑफ स्टेटोसिस्ट, जब मैंने प्रॉन की मॉर्फोलॉजी बताई थी तो आपको जो उसके अंदर सेंसरी पार्ट जो मैंने कुछ ओपनिंग्स बताई थी, तो कॉक्सा पर मैंने प्री कॉक्सा पर बताई थी कि जो स्टेटोसिस्ट एंटीन्यूल के प्री कॉक्सा पर स्टेटोसिस्ट की ओपनिंग दिखाई देती है। इसके अलावा जहाँ यहाँ पर हम देखें एक स्पाइनी लोब प्रेजेंट होता है जिसे हम स्टाइलोसाइट कहते हैं, जो कि इसकी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम अपर पार्ट्स की। इसके कॉक्सा है, कॉक्सा के साइड में हम देखें तो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ दिखाई दे रहा है, दैट इज स्टाइलोसिराइट, जो यहाँ पर वो भी एक स्टाइलोसिराइट फॉर्म करता है। और यहाँ पर हमें ब्रिसिल्स लगे हुए दिखाई देते हैं। उसके ठीक ऊपर बेसिस आ गया जिसे हम नेथोवेस भी कहते हैं। इससे निकलने वाली 2 रेमी हो गई हैं दोनों, दैट इज एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट, दैट इज इनर फीलर और आउटर फीलर। तो इस तरह से जो है ये एंटीन्यूल का स्ट्रक्चर होता है। और जो एंटीन्यूल है दैट इज टैक्टाइल एंड इक्विलिब्रियम, मतलब इसका जो नेचर है टैक्टाइल, मतलब सेंसिटिव टू टच और हेल्प इन मेंटेन दी इक्विलिब्रियम। अब सेकेंड अपेंडिज की बात करें दैट इज एंटीनी। एंटीनी जो है वो यहाँ पर देखें तो यहाँ भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये इसका कॉक्सा है, उसके ऊपर बेसिस, जो हम 2 पार्ट बात कर रहे थे। उसके बाद हमने 2 फीलर्स जो कि बेसिस से निकले, तो एक फीलर इसके अंदर ये है और दूसरा फीलर ये है। तो एक लीफ लाइक फीलर बन रहा है और एक जो है स्पाइन लाइक है। तो जो स्पाइन लाइक फीलर है वो कई सारे सेगमेंट से मिलकर बना है, पोडोमियस से मिलकर बना है, जॉइंटेड है। जबकि जो एक्सोपोडाइट है वो स्केल लाइक है, पूरा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर फीलर एंडोपोडाइट के अंदर कई सारे हमें जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये स्पाइनी है। और दूसरा हमने बताया था जब मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी कि इसकी एंटीना की जो कॉक्सा होती है उसके ऊपर हमें रीनल अपर्चर दिखाई देता है, जिसकी वजह से जो इसका नेचर होता है टैक्टाइल इन नेचर, मीन्स सेंसरी टू टच, एक्सक्रीटरी इन नेचर, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं क्योंकि रीनल अपर्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड बैलेंसिंग दी बॉडी, और बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। और इसकी जो एक्सोपोडाइट है उसकी पूरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द फीडिंग एंड रेस्पिरेटरी, मतलब जो इनके फंक्शन हैं कि फूड को मूव करने में तो हेल्प करते ही करते हैं, इसके अलावा रेस्पिरेटरी इन फंक्शन भी हैं ये रेस्पिरेशन में, क्योंकि जो वाटर करंट है उसको टुवर्ड्स गिल्स मूव करने में हेल्प करते हैं, इसलिए दे आर रेस्पिरेटरी इन फंक्शन। तो ये जो 5 थी आपकी हेड अपेंडिजेस थी। अब हम अदर अपेंडिजेस के अंदर देखें तो ये जो अपेंडिजेस हैं हमारी एब्डोमिनल अपेंडिजेस हैं। इसके बाद हम थोरेसिक अपेंडिजेस के बारे में बात करेंगे। तो एब्डोमिनल अपेंडिजेस में मैंने आपको टोटल जो है वो बताई थी 5 प्लियोपोड्स होते हैं और 1 यूरोपोड होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ मेंशन किया है। इन फीमेल 2nd, 3rd, 4th एंड 5th एब्डोमिनल अपेंडिजेस सर्व्स टू कैरी एग्स इन द ब्रीडिंग सीजन। जब मॉर्फोलॉजी मैंने बताई थी तो मैंने आपको बताया था जो फीमेल है उसके जेनाइटल अपर्चर से जब एग्स रिलीज़ होते हैं तो उन एग्स को होल्ड करने के लिए काम जो करते हैं वो प्लियोपोड्स करते हैं। तो दोनों साइड्स के जो प्लियोपोड्स होते हैं वो एक इंटरलॉकिंग सिस्टम बना लेते हैं और उन एग्स को कैरी करते हैं। बाकी हम पार्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ भी सेम ये 2nd, 3rd, 4th एंड 5th ये जो है कॉमन हो, मतलब बिल्कुल सिमिलर टाइप की होती हैं, बट फर्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कॉमन स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं, इसलिए यहाँ पर वो भी मेनली 2nd के अंदर। तो मैं यहाँ पर डिफरेंसेस आपको क्लियर करूँगी। तो ये तो इसका कॉक्सा हो गया। इसके बाद ये नेथोबेस जिसे हम बेसिस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको विजिबल हो रहे होंगे हुक लाइक जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये अपेंडिक्स ऑफ इंटरना, अपेंडिक्स इंटरना कहलाती है, जो कि हुक लाइक स्ट्रक्चर
फॉर्म करती है। ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो प्लियोपोड्स होते हैं उन पर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ एंडोपोडाइट और एक्सोपोडाइट, जो कि जिन पर पूरे जो है आप देख रहे हैं इन अपेंडिजेस पे पूरी तरह से सीटी शूक जिन्हें हम बोलते हैं, जो सेंसरी इन नेचर होते हैं, वो प्रेजेंट हैं। इसी तरह फर्स्ट प्लियोपोड की बात करें तो वो दोनों पार्ट आपके हो गए कॉक्सा, नेथोबेस, और उसके बाद एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट। अब यहाँ पर जो अपेंडिक्स इंटरना है वो फर्स्ट में एब्सेंट है। मेल में थोड़ा सा सेकेंड अपेंडिक्स में जो मेन डिफरेंस है कि कॉक्सा सेम है, बेसिस सेम है, लेकिन यहाँ पर अपेंडिक्स इंटरना के साथ साथ अपेंडिक्स मस्कुलाइना भी प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये अपेंडिक्स इंटरना और अपेंडिक्स मस्कुलाइना। इसके बाद ये एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट। अब ये तीनों, ये सारे स्ट्रक्चर्स थे आपके प्लियोपोड के। अब बात करते हैं यूरोपोड के। तो यूरोपोड के अंदर हम देखें तो कॉक्सा और बेसिस दोनों फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके वो एक कॉमन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहा जाता है सिम्पोड। अब दोनों जो इसमें रेमी हैं, एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट, तो एंडोपोडाइट तो सिंपल है इसकी, बट जो एक्सोपोडाइट है उसमें एक शटर लाइक जो उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है वो प्रेजेंट होता है। तो इससे जो वो स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में, इसका जो एक्सोपोडाइट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हमें दिखाई देता है। और ये जो मैंने आपको बताया था कि रिवर्स स्विमिंग में यूरोपोड जो है वो हेल्प करता है। तो ये स्ट्रक्चर थे इनके एब्डोमिनल अपेंडिजेस के। अब बात करते हैं हम इसकी थोरेसिक अपेंडिजेस के। प्रॉन की जो अपेंडिजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर मैंने आपको मैक्सिलिपीड्स बताई थी, तो फर्स्ट मैक्सिलिपीड, सेकंड मैक्सिलिपीड, थर्ड मैक्सिलिपीड, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं, इसलिए हमें इनको अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। तो बाकी जो मैंने इनके पार्ट्स बताए थे वो पार्ट वही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दैट इज़ कॉक्सा, एंडाइट या हम जिसे नेथोबेस बोलते हैं वो आ गया आपका। लेकिन इस अपेंडिस में हमें और स्ट्रक्चर्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ एपिपोडाइट्स, एक्ट एज गिल, जो गिल की तरह काम, मीन्स रेस्पिरेटरी इन फंक्शन तो होना ही होना है इन अपेंडिस को, ठीक है। तो यहाँ पर एपिपोडाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट प्रेजेंट होते हैं जिन पर ब्रिसल्स प्रेजेंट है। सिंपल स्ट्रक्चर है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और जो एंडोपोडाइट है वो कैसा है, यहाँ पर अनसेगमेंटेड है। यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि जो एक्सोपोडाइट है वो तो अनसेगमेंटेड होगा या एब्सेंट होगा, लेकिन एंडोपोडाइट है वो सेगमेंटेड होगा। तो वो अभी और अपेंडिजेस जब हम अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो दैट इज़ टैक्टाइल इन नेचर एंड रेस्पिरेटरी इन फंक्शन, क्योंकि एपिपोडाइट है जो कि गिल की तरह वर्क कर रहे हैं और सेंसिटिव टू टच। अब सेकेंड मैक्सिलिपीड की बात करें तो वहाँ पर भी एक गिल प्रेजेंट है, तो ये भी रेस्पिरेटरी इन फंक्शन होगा। ये कॉक्सा हो गया इसका, और कॉक्सा के बाद जो हम बात, तो ये गिल और गिल के ठीक नीचे एपिपोडाइट भी प्रेजेंट है। अब उसके बाद बेसिस से निकलने वाली टू रेमी, दैट इज़ एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट। अब यहाँ जो एंडोपोडाइट है वो 5 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड है और उनके नाम हैं, तो मैंने उनको एक सेपरेट सीक्वेंस में यहाँ मेंशन किया है। एंडोपोडाइट के जो नाम हैं जिनको हम बेस से लेके डिस्टल एंड तक देखें तो इस्चियम, मेरस, कॉर्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस, ये जो हैं पांचों नाम इसके होते हैं। तो हम यहाँ से हम देखना शुरू करें, दैट इस्चियम, मेरस, कॉर्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। इस तरह से ये जो पांचों अपेंडिजेस हैं। और एक्सोपोडाइट है वो अनसेगमेंटेड है, लेकिन ब्रिसल्स उस पर प्रेजेंट हैं। थर्ड मैक्सिलिपीड की बात करते हैं तो वहाँ भी कॉक्सा, फिर बेसिस, एपिपोडाइट यहाँ भी प्रेजेंट है, इसलिए ये भी कैसा होगा, रेस्पिरेटरी इन फंक्शन। तो ये जो सारी अपेंडिस हैं वो टैक्टाइल होने के साथ साथ मीन्स जितनी भी मैक्सिलिपीड की बात कर रही हूँ वो स्पेशली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वो रेस्पिरेटरी इन फंक्शन होंगी ही होंगी। अब यहाँ पर भी ये एक्सोपोडाइट जिस पर ब्रिसल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन कोई भी सेगमेंटेशन डिवीज़न नहीं है। लेकिन बात करें हम इसके एंडोपोडाइट की तो यहाँ पर एंडोपोडाइट, यहाँ पर इस्चियम,
मेरस और प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। तो यहाँ हमको केवल 3 पार्ट ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि हमने कहा था कि 5 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जो ये 3 पार्ट्स हैं, दैट इज इस्चियम, मेरस एंड प्रोपोडस, ये जो है इस्चियम, मेरस एंड कॉर्पस, ये फ्यूज हो गए हैं। इन तीनों की फ्यूजन की वजह से ये जो पार्ट है वो इलोंगेटेड हो गया है, और उसके बाद हमें ये सेकंड पार्ट है वो प्रोपोडस एंड थर्ड इज डेक्टाइलस। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमें इसके सेगमेंट, यहाँ जो 3 सेगमेंट्स हैं वो फ्यूज्ड हैं। अब अदर हम अपेंडिसेस, जो थोरेसिक अपेंडिसेस, उनके बारे में देखें तो ये फर्स्ट चीलेट लेग। फर्स्ट चीलेट लेग के अंदर भी सेम कॉक्सा, बेसिस, इस्चियम, मेरस, कॉर्पस एंड दैट इज प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। और डेक्टाइलस जो है वो यहाँ बाइफर्केटेड हो गई है। यहाँ पर मोस्टली जो अपेंडिस है वो बाइफर्केटेड है, इसलिए बाईरेमस टाइप की अपेंडिसेस है यहाँ पर। सेकंड चीलेट लेग के अंदर देखें तो सेकंड है, यहाँ मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इनको दोनों को सेपरेट बनाया है। बाकी चीज़ें सिमिलर हैं, कॉक्सा सेम है, बेसिस सेम है। फिर उसके बाद हम बात करें इस्चियम, मेरस, कॉर्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस। तो जो डेक्टाइलस है इसका प्रॉपर फॉर्म जो है वो बनाता है। यहाँ पर फॉर्क यहाँ भी बनता है, लेकिन ये थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में रहता है। तो जो फीमेल की जो सेकंड चीलेट लेग है वो थोड़ी सी टिल्टेड फॉर्म में होती है, इसलिए स्ट्रक्चरली थोड़ा सा वो डिफरेंस है। एंड लास्ट वन इज टिपिकल नॉन चीलेट लेग, दैट इज थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लेग्स। यहाँ पर जो है एक्सपोडाइट और एपिपोडाइट दोनों ही चीज़ें एब्सेंट हैं। एपिपोडाइट तो इनमें भी एब्सेंट था, लेकिन यहाँ एक्सपोडाइट भी जो है इन सभी अपेंडिसेस के अंदर जो है वो एब्सेंट हैं, और ये जो है वॉकिंग लेग्स कहलाती हैं। तो एपिपोडाइट जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्सिलिपीड के अंदर ही प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर भी जो कॉक्सा, बेसिस, इस्चियम, मेरस, कॉर्पस, प्रोपोडस एंड डेक्टाइलस, इसी तरह से जो है इसके सारे पार्ट्स जो हैं यहाँ पर हमें विजिबल होते हैं। तो इस तरह से जो सारी अपेंडिसेस हैं वो हमें दिखाई देती हैं, और बाकी जो मैंने ओपनिंग्स हैं वो किस तरह से अपने जो डिस्कस किया था। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, इसमें 2 तरह की अपेंडिसेस होती हैं जिनको हम बेसिकली डिवाइड करते हैं, स्टेनोपोडाइट और फिलोपोडियम। फिलोपोडियम और स्टेनोपोडियम इसलिए कहा है कि जो लीफ लाइक दिखाई देती है, मीन्स जो जिनमें जो रेमी है वो काफ़ी ब्रॉड हैं, तो वो फिलोपोडियम टाइप हैं, और जिनकी बिल्कुल इलोंगेटेड टाइप हैं वो स्टेनोपोडियम टाइप हैं। तो इस तरह से जो टोटल इसके अंदर जो 19 अपेंडिसेस हैं उनके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।